सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज 10वीं वर्ग के छात्रों को अपठित गद्यांश के अंतर्गत कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। उसको सावधान होकर सुने। आपको पाठ्य पुस्तक के घिसी पिटी कहानियां दोहों को सुनते सुनते मन उब चुका है, इसलिए आज मैंने निश्चय किया है कि आज आपको जीवनोपयोगी कुछ कहानियां सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुने। रंधावा, बहुत दिन हो गया, मुझे तुमको देखने का मन करता है। सिमरन सिंह, तुमसे मिलता है या नहीं? तुम दोनों का जो नृत्य है वह देखने योग्य होता है। इस कोरोना महामारी के समय में तुम लोग स्वस्थ रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो और अध्ययन करते रहो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे सभी मित्र को मेरे शुभकामनाएं हैं। आज मैं तुमको एक उपदेश दे रहा हूं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कहा गया है कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो और आज करना है उसे अभी कर लो। न जाने किस समय क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता है। इसलिए सारे व्यवहारिक कर्म को शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यह महामारी का दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है। कब किसको यह महामारी लग जाएगी, कब किसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके आपसी दूरी बनाकर रखें, घर में रहें, अध्ययन करते रहें। अपने मन को स्थिर रखने के लिए धार्मिक सीरियल देखें, पाठ्य पुस्तक को अध्ययन करें, व्यर्थ समय न बिताएं। आपको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन की दरबार खत्म होने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि कोई दो अतिथि युधिष्ठिर से मिलना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने द्वारपाल से कहा कि उन्हें दूसरे दिन आने को कह दो। यह देखकर यह बात भीम को नहीं जची। यह देखकर भीम वहां से उठकर चला गया और राजमहल में के पास लगे विशाल घंटे को बजाने लगा। किसी को कोई आश्चर्यजनक बात दिखाई दे तभी यह घंटा बजाया जाता है। जब राज्य में किसी प्रकार का आश्चर्यजनक बातें हो तभी वह घंटा बजाने की परंपरा थी। भीम स्वयं विशालकाय था, महान शक्तिशाली था और घंटा भी विशाल आकार का था और भीम उसे जोर जोर से बजा रहे। घंटे की कर्कश आवाज से सबके कान फटे जा रहे थे, सबके दिल दहल रहे थे। तब युधिष्ठिर ने भीम से घंटा बजाने का कारण पूछा। बच्चों, इस पर भीम वहां आए हुए नागरिकों को संबोधित करके बोले कि ये प्रजाजनों, हमारे राजा तो यमराज से भी श्रेष्ठ हो गए हैं।
यमराज समय का निर्धारित करते हैं। काल उनके वश में होता है। बच्चों, एक दिन एक शिक्षक काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, यही दोहा अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। उन छात्रों में एक विवेक जैसा नटखट छात्र भी था। वह एक दिन विद्यालय नहीं गया। उसके पिता ने उससे पूछा कि पुत्र वत्स, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए? आज रविवार है क्या? छुट्टी के दिन है क्या? उसने कहा कि नहीं पिताजी, रविवार तो कल है। तो कहा तो फिर आज तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? कहा कि पिताजी, शिक्षक महोदय ने मुझे पढ़ाया था कि कल करे सो आज कर, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए जो रविवार की छुट्टियां मनानी थी, उस छुट्टियां को मैंने आज ही मना लिया है, और जो आज रात में सोना था उसको, उसके बदले मैं अभी सो रहा हूं। बच्चों, ऐसी शिक्षा ग्रहण आप लोग न करें। भीम ने सभी सभासदों के सामने कहा कि ये प्रजाजनों, हमारे राजा तो यमराज से भी श्रेष्ठ हो गए हैं। क्या कह रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि क्या कह रहे हो भीम, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? भीम ने उत्तर दिया, महाराज, अभी अभी आपने 2 अतिथियों को कल आने के लिए कहा है। अभी अभी आपने अपने 2 अतिथियों को कल आने के लिए कहा है। इसका यह अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ है? इसका तो यह अर्थ हुआ कि आपको पूरा विश्वास है कि आप कल तक जीवित रहेंगे। और कल को बच्चों, कल को किसी ने देखा नहीं है, जो वर्तमान है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नाति चिंतये वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। जो बीत गए सो बात गए। जीवन में एक सितारा था, जो बातें बीत गई है उस पर विचार नहीं करना चाहिए। जो आने वाला है उसके लिए शोक भी नहीं, जो बीत गई उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और भविष्य के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग वर्तमान काल में ही जीते हैं, वर्तमान काल की महत्ता को ही प्रतिपादित करते हैं। बच्चों, तो जबकि वास्तविकता यह है, भीम ने कहा कि वास्तविकता यह है कि मनुष्य को बिल्कुल भरोसा नहीं है दूसरे दिन क्या घटित होने वाला है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। आपका उन्हें कल बुलाना यह सूचित करता है आपने इन अतिथियों को कल बुलाया है। इससे यह मालूम होता है कि आप अवश्य ही कल तक इस भूतल पर रहेंगे। धर्मराज को अपनी गलती महसूस हुई। उन्होंने उसी समय उन दोनों अतिथियों को बुलाया और बुलाकर उनसे भेंट की, मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा, परखा। बच्चों, दूसरी कहानी सुनाता हूँ, प्रेम की परीक्षा। संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है।
कहा गया है कि प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचै। प्रेम न बारी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, और राजा प्रजा जेहि रुचै। जिसके साथ जिसका प्रेम हो जाता है वही उसके लिए भगवान है, प्रेम ही ईश्वर है। तो उस प्रेम की परीक्षा लेने की कहानी है। एक समय देवर्षि नारद दुखी हो गए थे, खींचे हुए से थे। तीनों लोकों में राधा की स्तुति की जा रही थी। वे स्वयं भी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। 24 घंटा भगवान श्री कृष्ण के नारायण नारायण नाम का गुणगान करते हैं। इसी मानसिक संताप को मन में छिपाए वे कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द से कराह रहे हैं। देवर्षि के हृदय में टीस उठी, उनके हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? यह जो पीड़ा है, यह जो रोग है, कष्ट है आपका, इसका कोई इलाज नहीं है। क्या मेरे हृदय के रक्त से, मेरे हृदय के रक्त से यह शांत नहीं हो सकती? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे रक्त की आवश्यकता नहीं, मुझे खून की कमी नहीं है। यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक, अपने चरण का धोया हुआ जल पिला दे तो यह वेदना, यह पीड़ा शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी यदि अपने चरणोदक मुझे पिला देगी तो मेरा यह पीड़ा समाप्त हो सकती है। नारद ने मन में सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, यह तो अजीबो गरीब बात है। यह कैसे संभव हो सकता है? भक्त अपने स्वामी को अपना चरणोदक कैसे दे सकता है? आखिर रुक्मिणी के पास जाकर, फिर भी उन्होंने रुक्मिणी के पास गए और रुक्मिणी के पास जाकर उन्होंने सारा हाल को सुनाया। रुक्मिणी ने नारद से कहा, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति, रुक्मिणी को यह बात स्वीकार नहीं हुई, यह बात श्री कृष्ण के पास व्यक्त कर दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जो सुना तो तत्क्षण एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने दोनों पैर डुबो दिए और नारद से बोली, देवर्षि इसे तत्काल श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे रौरव नरक मिलेगा, मुझे घोर नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं अपने स्वामी को, अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को अपना चरणोदक दे रही हूँ। लेकिन मुझे सैकड़ों जन्म तक नरक भोगना पड़े तो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने स्वामी को दुखी देखना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि देवर्षि आप तत्काल कृष्ण के पास इसे ले जाइए। मैं जानती हूँ कि मुझे रौरव नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं अनंत युगों तक यातना भोगने को तैयार हूँ। और देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के ही प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। प्रेमेर तात्पर्य निज संभोग केवल,
कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, प्रेमेर तात्पर्य प्रेम है प्रबल। आत्म सुख है तु गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख है तु करे सब व्यवहार। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, वह प्रेम अनंत प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था। गोपियां भगवान श्री कृष्ण से, राधा भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न शक्ति थी। वे भगवान श्री कृष्ण से एक पल भी अलग नहीं रहना चाहती थी। वह कहती है कि युगों युगों तक यदि मुझे घोर नरक की प्राप्ति हो तो मैं नरक भोगने को तैयार हूँ, परंतु अपने स्वामी को कष्ट में रहता हुआ नहीं देख सकता हूँ। धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको ये अपठित गद्यांश सुनाया। इस पर आधारित इसी तरह से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होंगे। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। संसार में आप जानते हैं कि सबसे हेय त्याज्य कौन है। एक बार भगवान बुद्ध विचरते हुए वैशाली में वन विहार करने के लिए गए थे। नगर में उनके पहुंचने की खबर मिनटों में फैल गई। नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठीजन उनके दर्शन को गए। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार कर उसके घर भोजन करने पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा उसे अपनी घृणित जीवन से घृणा हो चुकी थी। उसने भी तथागत को, भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया और वे उसके घर हो भी आए। इस पर उनके शिष्यों ने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। यह देख तथागत उन सब से बोले कि श्रावकों, भिक्षुकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह यद्यपि गणिका है, किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियाँ करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मान कर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। क्या अभी वह हेय है, त्याज्य है? यह सुनकर सभी शिष्यों को पश्चाताप हुआ। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी। तो बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उच्च पद या निम्न पद को प्राप्त करता है। जन्म से कोई न उच्च होता है न नीच होता है। कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा भवेत् द्विजः। जन्म से सब कोई निम्न कोटि के ही रहते हैं। संस्कार से, कर्म से ही व्यक्ति उच्च पद या निम्न पद को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम